क्या होगा अगर आप एक खतरनाक भूल भुलैया में फंस जाएं जहां रात को खतरनाक जीव आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस तरह वहां से बचकर कैसे निकलेंगे, क्योंकि वहां आने के बाद आपकी याददाश्त चली जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड लिफ्ट में फंसे हुए एक लड़के से। यह लड़का, जिसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, अचानक उसे लिफ्ट में मौजूद एक बक्से से आवाज सुनाई देती है और जब उसने गौर से देखा तो उस बक्से में एक सूअर दिखा। लड़का पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सतह पर पहुंचती है और वहां पहले से मौजूद कई लड़के उसका स्वागत करते हैं। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, एक लड़का जिसका नाम गेली है, वह उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से बाहर खींच लेता है। पर तब तक वह लड़का बहुत ज्यादा डर चुका था और बाहर आते ही वह पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही दूर भागने के बाद उसे एहसास होता है कि वह जगह चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उस लड़के को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और वहां के नेता एलबी उससे सवाल करते हैं, एलबी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? लड़का, मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर एलबी उसे समझाता है कि यहाँ आने वाले किसी भी लड़के को उनके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता और नाम भी उन्हें 1 या 2 दिन बाद याद आता है। फिर जब उस लड़के ने दोबारा भागने की कोशिश न करने का वादा किया, तब एलबी ने उसे आजाद कर दिया और एक दौरे पर ले गया जिसमें उसने बताया कि यहाँ सब लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, शिकार करते हैं और जो भी चीजें चाहिए होती हैं वह लिफ्ट के जरिए मंगवाई जा सकती हैं, जिसका नाम उन्होंने बॉक्स रखा है। हर महीने बॉक्स के जरिए उनके लिए नई सप्लाई और एक नया लड़का भेजा जाता था, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि उन्हें वहां किसने और क्यों भेजा है। तभी उस लड़के की नजर एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी जो दीवार में बना था। अल्बी ने तब उस लड़के को वहां के 3 अहम नियम बताए। अपना काम खुद करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना और उस दरवाजे के अंदर गलती से भी न जाना। अल्बी के वहां से जाते ही चक नाम का एक लड़का उस नए लड़के का साथ देने आ गया, पर नए लड़के की नजर सिर्फ उस दरवाजे पर अटकी थी, क्योंकि उसे उस दरवाजे के पीछे छुपे राज के बारे में जानना था। तभी उसने देखा कि बेन और मिन्हो उस दरवाजे से बाहर आ रहे थे। वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि अल्बी ने कहा था कि उस दरवाजे में जाना मना है। चक ने समझाया कि सिर्फ कुछ लड़के ही उस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं, जिन्हें रनर्स कहा जाता है, और उस दरवाजे के पीछे एक बड़ी भूल भुलैया है। नए लड़के की उत्सुकता बढ़ गई और वो उस दरवाजे को और पास से देखने चला गया, पर तभी गैली ने उसे रोकने के लिए जोर से धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया, जिससे उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सबके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक वो दरवाजा बंद हो गया। उसी शाम सभी लड़कों ने नए सदस्य के आने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दौरान न्यूट नाम के एक लड़के ने बताया कि रोज सुबह रनर्स उस दरवाजे में जाते हैं और भूल भुलैया का नक्शा बनाते हैं। पिछले 3 साल से वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन सभी रनर्स को रात होने से पहले वापस लौटना पड़ता था। अगर कोई वापस नहीं आ पाता तो उसे अपनी रात उस भूल भुलैया में ही गुजारनी पड़ती थी। और आज तक एक भी इंसान जो रात वहां गुजार चुका था वापस नहीं लौट सका, क्योंकि उस भूल भुलैया में ग्रीवर्स नाम के राक्षस रहते थे। अब वो नया लड़का किसी भी हाल में एक रनर बनना चाहता था। न्यूट ने समझाया कि रनर सिर्फ खास लोगों को उनकी काबिलियत देखकर ही बनाया जाता है। तभी अचानक से नए लड़के को एक जोर का धक्का लगा, जो गैली और उसके साथी से अनजाने में लगा था। वो उस वक्त आपस में कुश्ती कर रहे थे। गैली ने गुस्से में उस नए लड़के को एक रेसलिंग मैच के लिए बुला लिया, जिसमें दोनों को एक दूसरे को सर्कल के बाहर फेंकना था। जो पहले गिरा वो हार गया। नया लड़का तुरंत तैयार हो गया और मैच शुरू होते ही गैली ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। नए लड़के ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर तभी गैली ने उसकी टांग पर जोर से वार कर दिया और वो जोर से नीचे गिर गया। उसका सिर जमीन पर जोर से लगा, पर खुशकिस्मती से इसी झटके के चलते नए लड़के को अपना असली नाम याद आ गया, थॉमस। उसी रात थॉमस को अपने सपने में कुछ अजीब दिखाई दिया। कहीं वह भाग रहा था तो कहीं एक लैब में था और बीच बीच में एक औरत बार बार कह रही थी, विकेट अच्छा है। अगले दिन अल्बी थॉमस को दीवार के पास ले गया जहां सभी लड़कों के नाम लिखे हुए थे, पर तभी थॉमस की नजर कुछ काटे हुए नामों पर पड़ी। अल्बी ने समझाया कि ये वे लड़के हैं जो अब उनके बीच नहीं हैं, यानी जो मर चुके हैं। थोड़ी देर बाद थॉमस जंगल गया कुछ सामान लेने, पर वहां उसे पेड़ों पर लटके हुए कुछ कंकाल दिखाई दिए। तभी उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो उस वक्त काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन अचानक उस पर हमला कर देता है। थॉमस डर के मारे पीछे हटा और जल्दी से एक कंकाल उठाकर बेन के सिर पर मार दिया। फिर वह तेज भागने लगा और मदद की गुहार लगाई,
पर बेन लगातार उसका पीछा कर रहा था। खुशकिस्मती से थॉमस वक्त पर बस्ती तक पहुंच गया, जहां न्यूट ने बेन के सिर पर जोर से वार कर दिया उसे रोकने के लिए। फिर सबने बेन को कैद कर दिया और उसके पेट की जांच की, जहां उन्हें एक अजीब सी चोट दिखाई दी। अल्बी ने थॉमस को बताया कि बेन एक खास प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसे चेंजिंग कहा जाता है। यह भूल भुलैया में मौजूद ग्रीवर्स नाम के राक्षसों के डंक की वजह से होता था। से पहले उसके लेकिन साथ क्या करना चाहिए? रोशनी में पहली बार ऐसा उन्होंने दरवाजा बंद होने से पहले बेन को भूल भुलैया में डाल दिया। उसी रात थॉमस को दोबारा एक सपना आया, जिसमें उसे वही औरत लैब में दिखाई दी। इसके साथ ही उसके सपने में एक लड़की भी थी, जो प्रयोग में उसके साथ थी। अगले दिन सुबह थॉमस ने देखा कि अल्बी एक रनर न होने के बावजूद भी भूल भुलैया के अंदर गया था। न्यूट ने बताया कि अल्बी बेन के पैरों के निशान देखकर यह जानना चाहता था कि उसको डसा कहाँ गया था। साथ ही उसने बताया कि अल्बी इस जगह पर सबसे पहले आया था और लिफ्ट से और लड़कों के आने से पहले उसने पूरा 1 महीना यहाँ अकेला बिताया था। उसी शाम सभी लोग चिंतित थे, क्योंकि अल्बी और बाकी रनर्स अब तक वापस नहीं आए थे। सब दरवाजे के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तभी मिन्हो दिखाई दिया, जिसमें जख्मी हो चुका अल्बी अपने कंधे पर उठाया था। लेकिन तभी दरवाजे बंद होने लगे और यह देखकर सभी लोग घबरा गए। पर थॉमस बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए सीधा भूल भुलैया में घुस गया। और जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। अंदर पहुंचकर थॉमस ने देखा कि अल्बी को भी डस लिया गया है। मिन्हो ने उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी उन्हें ग्रीवर्स के आने की आवाज सुनाई दी। थॉमस किसी भी हाल में अल्बी को बचाना चाहता था, पर मिन्हो ने कहा कि जो एक बार डस लिया गया वह गया काम से। तभी थॉमस की नजर एक दीवार पर उगे हुए पौधों पर पड़ी और उसने मिन्हो की मदद से अल्बी को उन पौधों के बीच टांग दिया। अब वे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या ग्रीवर्स उन तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तभी एक ग्रीवर उनके बहुत पास आ गया। मिन्हो उसे देखते ही वहां से भाग गया, लेकिन थॉमस ने जल्दी से अल्बी को पौधों के बीच टांग दिया, जिससे न तो ग्रीवर की नजर अल्बी पर पड़ी न ही थॉमस पर। तभी थॉमस को एहसास हुआ कि यह ग्रीवर असल में एक राक्षस नहीं बल्कि एक रोबोटिक मशीन है। जैसे ही ग्रीवर वहां से गया, थॉमस फिर से काम में लग गया। लेकिन तभी उसके कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ और ऊपर देखते ही एक ग्रीवर उसके सामने था। ग्रीवर ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस तेजी से भागने लगा, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ भागकर वह बच नहीं सकता। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और दीवार पर उगी झाड़ियों पर छलांग लगा दी। जब ग्रीवर उसका पीछा करते हुए वहां कूदा, तो उसके लंबे लंबे नाखून झाड़ियों में फंस गए। थॉमस को थोड़ा वक्त मिल गया और तभी मिन्हो भी वहां पहुंच गया। तभी थॉमस की नजर बंद होती हुई दीवारों पर पड़ी और उसने ग्रीवर को वहां ले जाने का प्लान बनाया। तेजी से बंद होती दीवारों में फंसा ग्रीवर और अपने बड़े शरीर की वजह से बीच में ही कुचला गया। अगले सुबह सभी लोग हैरान थे कि थॉमस और मिन्हो पूरी रात भूल भुलैया में बिताकर भी अल्बी को जिंदा ले आए। मिन्हो ने सबको बताया कि थॉमस के प्लान की वजह से ही वह लोग एक ग्रीवर को मारने में सफल हो गए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने एक मीटिंग रखी, जिसमें गैली चाहता था कि थॉमस को नियम तोड़ने की सजा मिले। लेकिन मिन्हो के मुताबिक थॉमस एक बहुत प्रतिभाशाली लड़का है और उसे रनर बना देना चाहिए। गैली के अलावा सभी लोग मिन्हो से सहमत थे। तभी उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी, जो लिफ्ट इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थी। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो लिफ्ट के अंदर एक लड़की थी। जैसे ही थॉमस ने उसे देखा, वह बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसे उसने सपने में देखा था। उस लड़की के साथ एक नोट भी था, जिसमें लिखा था, यह यहाँ आने वाली आखिरी सदस्य है। तभी अचानक से वह लड़की होश में आई और उसने तुरंत थॉमस को नाम से बुलाया, लेकिन तुरंत ही वह दोबारा बेहोश हो गई। उस लड़की को एक झोपड़ी में भेजने के बाद थॉमस ने कहा कि वह दोबारा भूल भुलैया में जाना चाहता है, क्योंकि अब भी उसके सवालों के जवाब नहीं मिले। मिन्हो ने थॉमस के साथ जाने के लिए 3 और रनर्स को तैयार किया। जब सभी भूल भुलैया के अंदर पहुंचे तो वहां एक मरा हुआ ग्रीवर पड़ा था। उसकी टांग काटने पर उन्हें एक अजीब सा डिवाइस मिला, जो वे लोग अपने साथ ले आए। जैसे ही उन्होंने डिवाइस की जांच शुरू की, उन्होंने देखा कि उस पर WCKD विकेट लिखा था। यह वही नाम था जो लिफ्ट के बॉक्स पर लिखा रहता था। जब सभी लोगों ने डिवाइस की जांच की तो उन्हें एक बड़ा सच पता चला। जो लोग उन्हें सामान भेजते थे, वही लोग ग्रीवर्स भी बना रहे थे। थॉमस अब भी डिवाइस को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैली अब भी इसी बात पर अड़ा था कि थॉमस ने इतने नियम तोड़े हैं और उसे सजा मिलनी चाहिए।
दूसरी तरफ न्यूट का कहना था कि थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में बितानी चाहिए, और अगर वह बच रहा तो उसका औपचारिक रूप से एक रनर बनना तय है। उसके बाद मिन्हो थॉमस को एक झोपड़ी में ले गया, जहां मिन्हो ने मेज का एक पूरा नक्शा बना रखा था। उस नक्शे में 8 अलग अलग सेक्शन थे। अब क्या थॉमस भूल भुलैया का पूरा राज जान सकेगा? मेज हर दिन एक नए सेक्शन को खोलता था और सब कुछ एक खास पैटर्न के मुताबिक चलता था। थॉमस की नजर डिवाइस पर लिखे हुए नंबर 7 पर पड़ी। उसने अंदाजा लगाया कि ग्रीवर वहीं से आया होगा। तभी टेरेसा होश में आ गई। जैसे ही उसने थॉमस को देखा, उसने सामान फेंकना बंद कर दिया। जब थॉमस उससे बात करने गया तो उस लड़की को सिर्फ अपना नाम टेरेसा याद था, बाकी कुछ भी याद नहीं था। पर टेरेसा ने जो भी बताया वह थॉमस के सपनों से मिलता जुलता था। फिर टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीली बोतलें निकाली जिनके ऊपर WCKD लिखा था। थॉमस को याद आया कि उसने सपने में सुना था WCKD अच्छा है। थॉमस ने फैसला किया कि वह एल्बी को इंजेक्शन देगा ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन दिया एल्बी जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद गैली ने थॉमस को एक पिंजरे में डाल दिया और रात के वक्त चक चुपके से उसके लिए खाना लेकर आया। बातचीत के दौरान चक बोला कि उसका सिर्फ एक सपना है, अपने माता पिता को देखना, पर उसे उनकी शक्ल भी याद नहीं थी, इसलिए उसने उनके लिए एक गुड़िया बनाई थी। क्या एल्बी बच पाएगा? क्या टेरेसा और थॉमस का कोई पुराना कनेक्शन है? वह चक से वादा करता है कि वह उसे जरूर उसके माता पिता से मिलवाएगा। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, मिन्हो और थॉमस भूल भुलैया के अंदर तेज गति से घुस गए। वे सीधे उस सेक्शन तक पहुंच गए जो 1 हफ्ते तक खुलना ही नहीं चाहिए था। पर तभी उन्हें बेन के कपड़े दिखे। क्या ग्रीवर उसे यहां तक खींच लाया था? तभी डिवाइस से अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। थॉमस को लगा शायद यह उन्हें रास्ता दिखा रहा है, इसलिए वे लोग उस आवाज का पीछा करने लगे। हर सही मोड़ लेने पर आवाज और तेज होती गई और धीरे धीरे वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां मिन्हो पहले कभी नहीं गया था। वहां एक बड़ा सा पुल था और पुल के आखिर में एक दीवार थी। पर जैसे ही वे उस दीवार के पास गए, डिवाइस एक नया रास्ता खोल देता है। अब उनके सामने एक गुफा थी। जब वे गुफा के अंदर गए, तभी एक तेज रोशनी ने उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया और अगले ही पल गुफा बंद होने लगी। वे दोनों तेज भागने लगे। जब वे भूल भुलैया के सेक्शन से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी एक बड़ी दीवार नीचे गिर गई। वे बाल बाल बचे और अब वे अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। सब कुछ उनकी आंखों के सामने बदल रहा था। दीवारें हिल रही थीं, भूल भुलैया की बनावट बदल रही थी, पर फिर भी थॉमस और मिन्हो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आए। बस्ती में लौटते ही थॉमस ने सबको बताया कि उन्हें एक नया रास्ता मिल गया है। सब उत्साहित थे, पर गैली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गैली बोला, यह एक जाल भी हो सकता है, और थॉमस से उसकी बहस हो गई। तभी टेरेसा आई और बताया कि एल्बी होश में आ गया है। सब तुरंत उसके पास भागे। एल्बी ने कहा, अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और थॉमस, तू हमेशा से उनका पसंदीदा था। थॉमस हैरान रह गया। उसने पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? तभी सबने देखा, आज भूल भुलैया का रास्ता बंद ही नहीं हुआ बल्कि नए दरवाजे खुल गए थे। थॉमस को योजना बनाना चाहता था, पर समय नहीं था, क्योंकि ग्रीवर्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर कुछ लड़के चिल्ला रहे थे। उन्हें ग्रीवर्स अपना शिकार बना रहे थे। गैली और कुछ लड़के बॉक्स के अंदर छिप गए। थॉमस, टेरेसा और दूसरे लड़के खेतों में छिप गए। तभी एक ग्रीवर ने अपनी बड़ी सी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। वह लड़का चिल्ला रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था। एक एक करके ग्रीवर्स सबको खत्म कर रहे थे। तभी टेरेसा ने एक लालटेन उठाई और ग्रीवर पर फेंक दिया। बूम! ग्रीवर आग में जलने लगा। सब भाग रहे थे, लेकिन तभी एल्बी नीचे गिर गया और एक ग्रीवर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। थॉमस उसे रोकने के लिए थॉमस ने जान की बाजी लगा दी। वह ग्रीवर के सामने जा खड़ा हुआ उस डिवाइस के साथ, और तभी हंटर्स ने हमला कर दिया। ग्रीवर पर हमला करने का यह मौका उनके काम आ गया। सबको भागकर एक झोपड़ी में छुपने का मौका मिल गया। पर अगले ही क्षण ग्रीवर ने झोपड़ी की छत तोड़ दी और एक और लड़के को उठा लिया। फिर उस राक्षस ने चक को भी उठाने की कोशिश की, पर थॉमस और उसके साथियों ने किसी तरह उसे बचा लिया। लेकिन तभी ग्रीवर ने एल्बी को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। सब हैरान थे, डर से कांप रहे थे। सब कुछ शांत हो गया। सब बाहर आए और देखा, अब सिर्फ वही लोग बचे थे जो बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे। जैसे ही थॉमस बाहर आया, गैली ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके हिसाब से सब कुछ थॉमस की गलती थी, लेकिन थॉमस को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और इसलिए उसने खुद को ग्रीवर के जहर से भरे इंजेक्शन का डोज दे दिया और तुरंत ही वह बेहोश हो गया। बेहोशी में एक और सपना, एक और राज, एक प्रयोगशाला जहां वह टेरेसा के साथ था, जहां कुछ लड़कों पर प्रयोग किए जा रहे थे।
जैसे ही थॉमस की आंख खुली सिर्फ टेरेसा उसके साथ थी और तभी उसने सुना उसकी गैर मौजूदगी में गैली ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था। गैली ने सबको विश्वास दिला दिया था कि यह सब थॉमस की गलती है, लेकिन थॉमस ने अपनी गलती को मान भी लिया और तब उसने एक और बड़ा राज खोला। हम किसी भूल भुलैया में नहीं हैं, यह सिर्फ एक परीक्षण है। एक परीक्षण जो WCKD नाम की कंपनी कर रही थी और थॉमस और टेरेसा भी कभी WCKD के लिए काम करते थे। अंतिम टकराव। थॉमस और टेरेसा को गैली के सामने ले जाया गया। गैली उन नामों को सूची से काट रहा था और अब गैली थॉमस और टेरेसा को वापस भूल भुलैया में भेजना चाहता था। लेकिन कुछ लड़कों को यकीन होने लगा था कि शायद थॉमस सच बोल रहा है और इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने खुद को गार्ड की कैद से आजाद कर लिया। मिन्हो ने अपनी तलवार गैली की ओर तान दी और थॉमस ने ऐलान किया, अब हम यहाँ से हमेशा के लिए निकलेंगे। वह हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे थे और अगर किसी को उनके साथ आना था तो वह आ सकता था। गैली को लग रहा था कि कोई पागल ही उनके साथ जाएगा, पर अगले ही पल काफी सारे लड़के उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। काफी देर तक भूल भुलैया में भागने के बाद आखिरकार वे लोग सेक्शन C के दरवाजे के बाहर पहुंच गए, जहां उनका सामना एक और ग्रीवर से हुआ। इस लड़ाई में उन्होंने बड़ी चालाकी से उस राक्षस पर हमला किया, पर इसके बावजूद कुछ लड़के खाई में गिर गए। तभी टेरेसा ने उस राक्षस पर हमला करते हुए गलती से डिवाइस को खाई की तरफ फेंक दिया। जैसे ही चक उसे उठाने के लिए गया, उसकी नजर एक और ग्रीवर पर पड़ी जो ऊपर की ओर आ रहा था। जैसे ही चक ने इस बारे में सबको बताया, उन्होंने उस राक्षस को अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस खाई में फेंक दिया। पर तभी 2 और ग्रीवर वहां पहुंच गए, जिससे उनमें से कई लड़के मारे गए। दूसरी ओर टेरेसा और चक ने डिवाइस की मदद से उस दरवाजे को खोल दिया। अब उनके सामने एक और दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए उन्हें 8 अंकों का कोड चाहिए था। जैसे ही थॉमस को इस बारे में पता चला, उसका मानना था कि यह कोड जरूर भूल भुलैया के सेक्शनों के क्रम से बना होगा। इसके बाद मिन्हो ने उन्हें क्रम बताना शुरू किया, पर इससे पहले कि वह पूरा क्रम बता पाता, तभी एक ग्रीवर ने उस पर हमला कर दिया। यह देखते ही एक और लड़के ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उस पर छलांग मार दी, जिससे मिन्हो की जान बच गई। और जैसे ही मिन्हो ने पूरा क्रम बताया तो वह दरवाजा खुल गया, जिसके तुरंत बाद भूल भुलैया की सारी दीवारें बंद होने लगीं। इसके बाद उस दरवाजे को पार करके वे लोग एक सुरंग में पहुंच गए, जो काफी आधुनिक दिख रही थी। वहां पर आमतौर पर जैसी होती हैं वैसी ही रोशनी भी थी। उसी सुरंग को पार करते हुए वे लोग एक प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां कई वैज्ञानिकों और सुरक्षा गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थीं। उसी प्रयोगशाला के मुख्य कक्ष में कई कैमरे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वे तुरंत समझ गए कि वे वैज्ञानिक 24 घंटे उन पर नजर रख रहे थे। जैसे ही थॉमस ने एक बटन दबाया, उनके सामने एक वीडियो चल गई, जिसमें वही औरत थी जो थॉमस को अपने सपनों में दिखाई देती थी। असल में उस औरत का नाम एवा था, जो WCKD की निदेशक भी थी। उस वीडियो में एवा ने उन्हें बताया कि कई साल पहले सूर्य ने धरती को पूरी तरह से सुखा दिया था, जिसके चलते इंसानों का धरती पर रहना असंभव हो गया था। फिर कुछ समय बाद फ्लेयर नामक एक वायरस पूरी धरती पर फैल गया। यह एक जानलेवा वायरस था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ नई पीढ़ी के अंदर इस वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित होने लगी थी। उसी विषय पर शोध करने के लिए उन्हें इस प्रयोग में डाला गया था। यह पूरा संदेश देने के बाद एवा भी मर गई। वे सभी लोग यह सब समझ ही रहे थे कि तभी गैली वहां पहुंच गया और उसे देखते ही टेरेसा समझ गई कि उसे ग्रीवर ने काट लिया था। उसने अचानक उन पर गोली चला दी, लेकिन ठीक उसी समय मिन्हो ने अपने भाले से उसे मार डाला। लेकिन गैली की चलाई हुई गोली तब तक चक को लग चुकी थी। मरने से पहले चक ने अपनी बनाई हुई गुड़िया थॉमस को पकड़ाते हुए उसका धन्यवाद किया। दरवाजा खुला और फिर कई सारे फौजी वहां आकर उन्हें वहां से निकालकर एक हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एवा अभी भी जिंदा थी और उसके मुताबिक थॉमस उनके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। इस फिल्म के आगे और 2 और भाग हैं, तो अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो सारा 100 लाइक्सों का लक्ष्य पूरा कर देना। That's a wrap for today. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Take care and have a great day.